इसे यूज करते हुए मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया है। 50 ml की शीशी आती है और ये मुझे लगभग 630 रुपए की शीशी मुझे मिली है। जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने 2 महीने पहले सोट्रू का भी हेयर सीरम मंगाया, जिसमें मैंने उस रेडेंशियल हेयर सीरम के बारे में तो बताया था, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई उस सीरम को लगाने के बाद मुझे हेयर ग्रोथ में उस सीरम से कितना सपोर्ट मिला है। और साथ में मैंने आपको दिखाया था कि मेरा हेयर कंडीशन जो था वो कैसा था पहले और बाद में कैसा हुआ। मतलब सोट्रू का जो मैंने रेडेंशियल हेयर सीरम मंगाया था वो ओवरऑल उसने कैसा काम किया। और उस वीडियो के लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि भाई मैं नेक्स्ट पिलीग्रिम का हेयर सीरम भी मंगाने वाला हूँ, वो भी चेक करने वाला हूँ कि भाई उसका जो रिजल्ट है वो कैसे रहने वाला है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, पिलीग्रिम का ये हेयर सीरम मेरे पास आ चुका है और ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से मैं इसको यूज कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा ही बचा है। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ और पूरा डिटेल देने वाला हूँ कि भाई इसको लगाना कैसे है, कितने का ये आपको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और एक्चुअल में ये बालों को आपके हेयर ग्रोथ का सपोर्ट देता भी है या नहीं देता है या सिर्फ नाम का ही है। सबसे पहले तो आप किसी अच्छे शैम्पू से अपने स्कैल्प को वॉश कर लीजिए। आप कोई शैम्पू यूज कर लीजिए जो DHT ब्लॉकर हो या कोई अच्छा कैडनियोजोल आपका शैम्पू हो, आप वो उससे वॉश कर लीजिए अपने हेयर को। एंड देन इसकी ड्रॉपर दिया होता है साथ में, 1 ml आपको सीरम लेना है और इस ड्रॉपर की मदद से आपको अपनी सारी ही हेयर में जहां से आपके हेयर थिनिंग हो रही है या जहां पर आपके हेयर नहीं है वहां पर जगह जगह ये थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप कर लीजिए। ये आपका पूरा ड्रॉप हो जाएगा तो आपको जस्ट ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपनी फिंगर टिप से उसको हल्का हल्का सा मालिश कर लेना है। ज्यादा तेज मालिश करने की जरूरत नहीं है, हल्के हल्के से आप इसको मालिश कर सकते हैं। देखिए मालिश करने का वजह ये होती है कि इससे आपका थोड़ा सा स्कैल्प में हीट निकलती है। जब हीट निकलती है तो जो आपके रोम्स और जो आपके पोर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी प्रोडक्ट होता है या सीरम होता है या मिनोक्सिडिल यूज करते हैं या जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं या ये भी, वो आपके स्कैल्प में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। सो ये यूज करने का तरीका है। आपको सजेस्ट करूंगा कि सोते टाइम ये काम आप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दिन में आप ये करके बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है डस्ट पकड़ने के ज्यादा चांसेस हैं, वापस से आपका स्कैल्प गंदा होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इट्स गुड आप इसको नाइट में यूज करें। पिलीग्रिम का जो ये रेडेंशियल एनागेन हेयर सीरम मैंने मंगाया है, इसमें बेसिकली 3 ही इंग्रेडिएंट इन्होंने डाले हुए हैं। सो पहला जो इनका इंग्रेडिएंट है वो है आपका रेडेंशियल एंड दूसरा है एनागेन एंड तीसरा जो डाला गया है वो दिया गया है ग्रीन टी के साथ, जिसका बहुत अहम रोल होता है हेयर ग्रोथ के लिए। तो इन तीनों के बारे में मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता देता हूँ। तो रेडेंशियल जो है आपके एंटी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट को जो है वो कम करता है और साथ के साथ जो आपका एनागेन ग्रोथ है उसको बढ़ाता है, यानी कि जो आपका हेयर ग्रोथ है उसको ये इंक्रीज करता है, आपके स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और फॉलिकल सेल को भाई ये एक्टिवेट। प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है जो आपका पी स्प्राउट्स होता है उससे ये निकाला जाता है, उससे एक्सट्रैक्ट करके एनागेन निकाला जाता है। ये टेलिगन फेस को जो है कम करता है और आपके हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाता है और साथ के साथ आपके न्यूट्रिशंस को आपके स्कैल्प तक ले जाने का भी ये काम करता है। ग्रीन टी क्या करता है? ग्रीन टी आपके DHT लेवल को कम करता है। DHT लेवल के बारे में जिसको नहीं पता कि DHT क्या होता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं, तो आपको DHT वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली DHT हाई होने से आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। सो ग्रीन टी में जो होता है आपका DHT लेवल को कम करने की क्षमता होती है और साथ के साथ स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को ये बहुत अच्छा कर देता है, इन्फ्लेमेशन और डैंड्रफ को कम करता है, फॉलिकल के सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। लास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी रिजल्ट, अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो मुझे सिर्फ ये ओके ओके लगा है। आप एक बिफोर और एक आफ्टर का फोटो में यहाँ पर डाल रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं कि कितना इसने डिफरेंस दिया है। बेसिकली अगर मैं सोट्रू के हेयर सीरम की बात करूं तो मुझे थोड़ा बेटर लगा। क्यों बेटर लगा? उसका रीजन ये है कि उसमें इंग्रेडिएंट थोड़ा ज्यादा, रिजल्ट इसका ओके ओके है, थोड़े से बेबी हेयर देखने के लिए मिले हैं, तो एक चांस आप इसको देकर देख सकते हैं। और अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूं, बीइंग ए नेचुरल इंग्रेडिएंट, तो भाई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सारे जो इंग्रेडिएंट इसमें डाले गए हैं वो सारे नेचुरल हैं। लाइक आपका जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं उससे इंस्ट्रक्ट किया जाता है और प्लांट बेस्ड ये प्रोडक्ट होता है, तो इसका किसी तरह का भी साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है। एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि हेयर फॉल का सिर्फ एक ही रीजन हो और इसको लगाने के बाद आपका हेयर फॉल रुक जाए। तो हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो चाहे स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, या आप पूरी नींद नहीं लेते हो, आपका पानी का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि जहां आप रहते हो, लाइक दिल्ली वाले जो होते हैं पानी को लेकर, या मुंबई वाले, इन मेट्रो सिटीज में पानी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। आपके स्कैल्प में आपका भाई पूरे न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा है, यानी कि न्यूट्रिशन ही डिफिशियंसी है आपकी बॉडी में, तो इस तरह के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। सो ओके, बाय बाय, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर, बाय।